Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7। आज का टॉपिक है, अगर हम लोग जंक फूड खाएं और बहुत सारी कसरत करें तो फिर तो जंक फूड का असर ख़त्म ही हो जाएगा। इज़ इट सो? झील, क्या तकलीफ है? मैडम, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा दिन भर काम बाहर का रहता है। मैं साइट पर ही रहता हूँ। मैं घर से टिफ़िन नहीं ले जाता हूँ क्योंकि कभी मुझे टाइम मिलता है खाने के लिए तो मैं बाहर से ही खा लेता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है बाहर का खाना हेल्दी नहीं रहता है। मैं दिन भर घूमता ही रहता हूँ तो मेरी कसरत भी हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई बीमारी या ऐसा कुछ होगा। एक मिनट, मैं समझाती हूँ कैसे बीमारी होती है। मैडम, पहले मेरी बात सुन लो। मैं दुबला पतला ही हूँ, मेरी चर्बी भी नहीं है, तो फिर मुझे कैसे बीमारी होगी? देखो बच्चों, आप जो जंक फूड खाते हो उसमें क्या क्या होता है? शुगर ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी जंक फूड बिना शुगर के बनते ही नहीं है। नमक भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है, अगर आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे होंगे ना, तो जो फैटी एसिड होता है ना, वो ट्रांस फैटी एसिड में नहीं, खराब जात की चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या जो भी आप समझो, ब्रेड के बहुत ज़्यादा आइटम्स खा रहे हो, तो ब्रेड के आइटम्स में क्या होता है? प्रोसेस फूड बोलते हैं। डायरेक्ट मैदा होगा, यानी बहुत ही कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है फटाफट आपके डाइजेस्ट हो रहे हैं। आपको ऐसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है या पेट में डायरेक्टली जा रहा है, शुगर जा रही है। शुगर को तो डाइजेस्ट होने को ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। आपने इधर ली, शायद आधे घंटे में वो शुगर आपके ब्लड में भी चली गई होगी। काफ़ी बार तो 1 मिनट के अंदर भी आपने ग्लूकोज ऐसे जिप के नीचे रखा तो 5-10 सेकंड के अंदर भी वो आपके शरीर में चला जाता है। तो शुगर तो फटाफट आपके ब्लड में जा रही है। तो ट्रांस में अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी प्रोसेस फूड ले रहे हो तो वो भी फटाफट आपके ब्लड में जा रहा है। आपको कोई फाइबर्स मिल नहीं रहे हैं। ट्रांस फैटी एसिड यानी खराब जात की चर्बी है। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, हम कसरत कर करके निकाल देंगे, पर फिर भी कितनी निकालोगे? अभी जैसे झील ने बोला मैं तो दुबला पतला हूँ, बराबर है, आप दुबले पतले हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे कि जो दुबले पतले रहते हैं। आप बहुत कसरत करते हो, यहाँ का दुबला पतला हो गया, यहाँ की फैट जल गई, इवन पेट की फैट भी आपने थोड़ी कसरत करके जला दी। पर जो एक्स्ट्रा जो भी आपका खाया हुआ शुगर है, ये ट्रांस फैटी एसिड है, इस सभी जो भी एक कार्बोहाइड्रेट में से फटाफट शुगर बन के जा रही है, वो सब कहाँ पे जा रही है? आपकी जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लीवर, उसके ऊपर जो कवरिंग है ओमेंटम, उसके ऊपर वो चर्बी डिपॉजिट होती जाती है। इसलिए आप काफ़ी बार देखते हो, ऐसे तो दुबले पतले दिखते हैं, थोड़ा सा पेट बड़ा दिखता है, और वो फिर काफ़ी बार थोड़ा सा बड़ा पेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर वो जो चर्बी पेट के ऊपर डिपॉजिटेड है वो सबसे ख़राब चर्बी होती है, क्योंकि उसी चर्बी के कारण जो दूसरी चर्बी आपने ब्लड में जाके, इसमें जाके खून की नलियों में डिपॉजिट होती है, उसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट अटैक आता है या लकवा होता है, बाकी सभी प्रॉब्लम होती है। और नमक ज़्यादा खाने से छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। सो आप अगर रेगुलर जिम जा रहे हैं, रेगुलर कसरत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी चर्बी बिल्कुल नहीं दिख रही है जैसे झील ने बताया, तो भी ऐसे मत समझिए कि हम पतले हैं। उसको मैं बोलूँगी पतला है पर फैटी है, वो फैट बस पेट के अंदर है, बाहर नहीं है। तो समझ जाइए, आपको जंक फूड खाने के लिए टोटली ना नहीं है। पर आप देखिए, उस दिन मैंने फाइबर्स भरपूर लिए हैं, बाकी न्यूट्रिशन गई है, प्रोटीन्स गए हैं, बाकी सब चीज़ें गई है। आप फ्रूट्स खा रहे हो, कलर्ड फ्रूट्स खा रहे हो, तो उसमें से ही काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, फ्लेविन्स, बोलो इतनी सारी चीज़ें अपने को ज़रूरी होती है। वो सब माल मसाला अपने हेल्दी खाने से ही, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और जो अपन लोग ग्रेन्स खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, इस सब में से मिलता है। इसलिए अपना डाइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जंक फूड अगर आप खाते रहोगे, या हफ्ते में 4 दिन खाया या डेली खाया, हम कम खाएंगे, एक आधी टाइम खाएंगे, ऐसे करोगे, पतले रखोगे, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी रहोगे। इसलिए आप ऐसे मत समझिए कि हम जो खा रहे हैं, अगर जंक फूड खाएं, कसरत करें और ख़ुद को हेल्दी रखेंगे, नहीं, वो हेल्दी नहीं है। वो दिखने में आप हेल्दी दिख रहे होंगे, एक्चुअली अनहेल्दी है। आपको खुद को भी इतनी ताकत नहीं लगेगी, वीकनेस लगेगी, विटामिन्स कम हो जाएंगे। और काफ़ी बार क्या हो जाता है, आप खा के देखिए, अगर आप नॉर्मल डाइट या हेल्दी डाइट खाओगे तो आपको जोश ज़्यादा आएगा, दिमाग भी ज़्यादा चलेगा। इसलिए कसरत जंक फूड का सॉल्यूशन नहीं है।